नमस्कार दोस्तों, आज हम नेशनल ऑक्यूपेशनल स्टैंडर्ड्स अप्लाई प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस एट वर्क प्लेस में एलिमेंट 2 करने जा रहे हैं। एलिमेंट 1 जो हमने प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट किया था, इसके बाद आने वाले वीडियो में हम 2 और एलिमेंट्स इसके करेंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल एकेएम मैनेजमेंट क्लासेस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आज हम ट्रेनर ऑक्यूपेशनल क्वालिफिकेशन पैक के अंदर नेशनल ऑक्यूपेशनल स्टैंडर्ड अप्लाई प्रिंसिपल्स ऑफ प्रैक्टिसेस एट वर्क प्लेस में एलिमेंट 2 करेंगे, दैट इज़ मेंटेन एंड एनहांस प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी। सो कॉम्पिटेंस कैसे इंक्रीज़ करना है अपनी और मेंटेन करना है प्रोफेशनल, उसी के बारे में है। सो स्टार्ट करते हैं। बिफोर स्टार्टिंग हम एक बार देख लेते हैं कि इस क्वालिफिकेशन पैक के इस नॉस के अंदर कौन कौन से एलिमेंट हैं। मेंटेन ए प्रोफेशनल इमेज एंड बिहेवियर जो हमने प्रीवियस वीडियो में किया था, आज हम एलिमेंट 2 करेंगे, दैट इज़ मेंटेन एंड एनहांस प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस। इसके बाद हम एलिमेंट 3 और 4 करेंगे। एलिमेंट 3 है वर्क इन ए डिसिप्लिन एंड एथिकल मैनर एंड एलिमेंट 4 है वर्क इफेक्टिवली विद ऑल स्टेक होल्डर्स। सो स्टार्ट करते हैं। एलिमेंट 2 मेंटेन एंड एनहांस प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी। इसमें सबसे पहले हम परफॉर्मेंस क्राइटेरिया देखेंगे। परफॉर्मेंस क्राइटेरिया में हमने 2 परफॉर्मेंस क्राइटेरिया प्रीवियस एलिमेंट में किए थे। अभी हम PC3 से स्टार्ट करेंगे, डेवलप पर्सनल एंड प्रोफेशनल गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव। PC4 है आइडेंटिफाई स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस इन रिलेशन टू गोल एंड ऑब्जेक्टिव्स। PC4 है इवैल्यूएट ओन कैपेसिटी टू मीट गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव। PC6 है डिटरमाइन पर्सनल डेवलपमेंट नीड टू परफॉर्म रोल एज डिजायर्ड स्टैंडर्ड एंड PC7 है डेवलप प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्लान टू एनहांस प्रोफेशनल कैपेबिलिटीज़ एंड PC8 है डॉक्यूमेंट ए प्रोफेशनल प्रैक्टिस प्लान डिज़ाइन टू सपोर्ट द अचीवमेंट ऑफ गोल। PC जो 9 है वो है सेलेक्ट एंड इम्प्लीमेंट डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटी टू सपोर्ट कंटिन्यूस लर्निंग एंड मेंटेन करेंसी ऑफ प्रोफेशनल प्रैक्टिस। PC10 है रिसर्च डेवलपमेंट एंड ट्रेंड इम्पैक्टिंग ऑन प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस एंड इंटीग्रेट इंफॉर्मेशन इनटू द वर्क प्रोफेशंस एंड PC11 है इनवाइट peer and other to observe and provide feedback on performance and practices and PC12 है use feedback from colleague and client to identify and introduce improvement in work performance। तो स्टार्ट करते हैं PC3 से, that is develop personal and professional goals and objective। So अकॉर्डिंग टू दिस परफॉर्मेंस क्राइटेरिया ये बोला जाता है कि अगर आपको अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल गोल्स और ऑब्जेक्टिव को डेवलप करना है तो क्या करना चाहिए। बेसिकली एज ए ट्रेनर आपका फर्स्ट हैंड जो है, अगर पर्सनल और प्रोफेशनल गोल्स और ऑब्जेक्टिव अचीव करने हैं तो आपको पहले ये पता होना चाहिए आपका टीम स्ट्रक्चर क्या है ना, कि आपके ऊपर हायरार्की में क्या है, कौन कौन से लोग आते हैं, कौन आपके बॉस हैं और क्या आपके वर्क के क्या चैलेंजेस हैं, है ना, आपके कौन कौन से टास्क हैं और उसके चैलेंजेस क्या हैं और उन चैलेंजेस को ओवरकम करने का तरीका क्या है। इस तरह से आप पर्सनल और प्रोफेशनल गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो डेवलप कर पाएंगे, क्योंकि इंडिविजुअल गोल एक टीम में रहते हुए आपको इंडिविजुअल गोल्स का भी पता होना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स का भी पता होना चाहिए। तो ऑर्गेनाइजेशनल गोल या टीम गोल्स को अचीव करने के लिए कहीं ना कहीं आपको टीम स्ट्रक्चर्स का पता हो, ऑब्जेक्टिव्स का पता हो, क्या अचीव करने हैं एज ए ऑर्गेनाइजेशंस में, है ना, अपने बॉस से बात करिए, हायरार्की का पता होना चाहिए, क्या चैलेंजेस हैं वर्क में, ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। PC4 में आपके पास है PC4 में आपके पास है आइडेंटिफाई स्ट्रेंथ एंड वीकनेस इन रिलेशन टू गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव। सो जो भी आपके गोल्स और ऑब्जेक्टिव हैं उसमें आपके एरिया ऑफ स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, उन एरियाज़ और ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में जो आड़े आ सकती हैं वो फाइंड आउट करना बहुत ज़रूरी है ना। सो क्या ये कैसे पता चलेंगी, जब आपको पता है कि मेरी जो स्ट्रेंथ एरिया हैं वो क्या हैं
और मेरे वीक एरियाज़ क्या हैं। तो आपके वर्क प्लेस के जो चैलेंजेस हैं जो आपको फेस करने पड़ेंगे, तो आप उसको ओवरकम करने के लिए आपकी स्ट्रेंथ कितनी कारगर है और आपकी वीकनेसेस जो जो कि नहीं होनी चाहिए थी, है ना? आपको वो उनको कैसे इम्प्रूव करना है ना? सो अपने गोल्स को ध्यान में रखते हुए आपने जो वीकनेस एरिया है उनको आपने क्या करना है, इम्प्रूव करने की कोशिश करनी है, सो दैट कि आपके पर्सनल और प्रोफेशनल गोल्स और ऑब्जेक्टिव अचीव हो सके। नाउ PC5 की बात करेंगे। PC5 में इवैल्यूएट ओन कैपेसिटी टू मीट गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव। अब ओन कैपेसिटी मतलब अपनी कैपेसिटी कैसी है। सो नाउ ऑर्गेनाइजेशन गोल और पर्सनल गोल डिसाइडेड। जब डिसाइड हो गए हैं ऑर्गेनाइजेशन गोल और पर्सनल गोल, तो अपने आप को इवैल्यूएट कीजिए। अपने आप को इवैल्यूएट किस चीज़ के लिए कीजिए? अपने आप की स्वॉट एनालिसिस कीजिए। स्वॉट एनालिसिस मतलब एस मीन्स स्ट्रेंथ, डब्ल्यू मीन्स वीकनेसेस और अपॉर्चुनिटीज एंड थ्री थ्रेट्स। सो अपने आप की स्वॉट एनालिसिस कैसे कर सकता है? कोई अपनी स्ट्रेंथ को पहचानिए कि आपकी क्या स्ट्रेंथ है जिसके बलबूते पे आप लोहा मनवा सकते हो। देन वीकनेसेस की बात करेंगे। ऐसी कौन सी वीकनेसेस हैं जो आपके वर्क एरिया को इफ़ेक्ट करेंगी, कहीं न कहीं इफ़ेक्ट कर सकती हैं, और ऐसे कौन से एरिया हैं जहाँ पर आपका स्कोप ऑफ वर्क, आपका जो स्ट्रेंथ एरिया है, आप जो है ज़्यादा बढ़िया तरीके से कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आप अपने आप को और डेवलप कर सकते हैं। और थ्रेट ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिसकी वजह से कल को आपको प्रॉब्लम्स फेस होनी शुरू हो सकती हैं। तो इन लीव ऑफ योर रिस्पेक्टिव गोल्स और ऑब्जेक्टिव अपना स्वोट एनालिसिस किए, तभी आप जो हैं अपनी कैपेसिटी को इवैल्यूएट अच्छी भली भांति से कर पाएंगे। नाउ PC6 की बात करेंगे। डिटरमाइन पर्सनल डेवलपमेंट नीड टू परफॉर्म रोल एज पर डिजायर्ड स्टैंडर्ड्स। अब एक एग्जांपल लेते हैं हम कि मान लो कि आपको एक प्रोफेशन मिला है ट्रेनिंग का। सो एज ए ट्रेनर आप अपनी आपको एक अच्छा ट्रेनर कैसे साबित करोगे? जब आपको ये पता होंगे कि आपके वीकनेसेस, स्ट्रेंथ और वीकनेसेस एरिया क्या हैं, राइट? सो पर्सनल डेवलपमेंट के लिए आपको और अच्छा इम्प्रूव करने के लिए कहीं न कहीं आपको कोई कोई ना कोई डेवलपमेंटल नीड की ज़रूरत पड़ेगी, है ना? जो भी आपको टास्क दिया गया, अब जैसे ट्रेनर का आपको टास्क दिया गया है तो नेचरली है कि ये टोटली डिफरेंट है ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड से, है ना? ट्रेनिंग करवाना। सो आपको क्या करना है, जो प्रेस्क्राइब्ड स्टैंडर्ड्स हैं जो अभी हमने डिस्कस किए हैं, प्रेस्क्राइब्ड स्टैंडर्ड कि किस तरह से आपने सेशन प्लान बनाना है, किस तरह से कोई काम करना है, एंड एनीथिंग, ये सारी चीज़ें, है ना? सो ये चीज़ें किस तरह से सेशन प्लान पे चल रहा है, क्या क्या एक्टिविटीज़ करवानी है। अब मान लो कि ये किसी को आता ही नहीं है, वो नो नो डाउट वो जानता है कि हाउ टू ट्रेन ए स्टूडेंट और हाउ टू ट्रेन इट इज, बट किसी को पता ही नहीं है। तो इसके लिए आप क्या है, प्रिस्क्राइब स्टैंडर्ड्स को मैच करने के लिए, ठीक है, आप क्या कर सकते हैं कि आपको कितनी लेवल की डेवलपमेंट की ज़रूरत है, यहाँ आपको क्या-क्या चीज़ें सीखनी पड़ेंगी, है ना? तो सो दैट कि आप एक प्रिस्क्राइब और डिज़ायर्ड स्टैंडर्ड पे वो ट्रेनिंग इम्पार्ट कर पाएँ। तो इसके लिए क्या है, कहीं न कहीं आपको ये आइडेंटिफ़ाई करना पड़ेगा। ये कैसे होगा? स्वॉट एनालिसिस की वजह से, और स्वॉट एनालिसिस की वजह से आपको क्या अपने वीकनेस एरिया को कैसे इम्प्रूव करना है, ये आपको देखना होगा, और उसके लिए डेवलपमेंटल प्लान के बारे में सोचना होगा। नाउ PC7 की बात करेंगे। डेवलप ए प्रोफेशनल डेवलपमेंट टू एनहांस प्रोफेशनल कैपेबिलिटीज़। अब आपको क्या करना है, प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्लान बनाना है। अब ट्रेनर नोज देयर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस, तो आपको ट्रेनर को पता लग गई कि क्या उसकी स्ट्रेंथ है, क्या उसकी वीकनेसेस है। हम्म तो ट्रेनर को अपने आप को डेवलप करने के लिए एक डेवलपमेंटल प्लान बनाना पड़ेगा। यही नहीं, बच्चों में भी यही सेम चीज़ आपने देखनी कि क्या डेवलपमेंट आप किसी को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। अब उसको इम्प्रूव करने के लिए सो दैट कि, है ना, आपको एक डेवलपमेंटल प्लान में, अब डेवलपमेंटल प्लान में क्या हो सकता है, कोई प्रोफेशनल कैपेबिलिटीज़, फॉर एग्जांपल मुझे रिकॉर्ड मेंटेनिंग करने में प्रॉब्लम आ रही है ना, या मुझे एक्सेल, फॉर एग्जांपल सॉफ्ट कॉपी में एक्सेल में शीट मेंटेन करने नहीं आ रहे हैं फॉर्मूला। तो उसके लिए आपको कहीं ना कहीं एक डेवलपमेंटल प्लान बनाना पड़ेगा, सो दैट कि आप वो चीज़ सीखें, सो दैट कि फ्यूचर में आपके लिए भी बेनिफिशियल हो, आप उस एरिया में वर्क करें और आप जो है फर्दर जो है
आपकी है ना, आपकी डेवलपमेंट इस पे डिपेंड करेगी, है ना? सो ये सिर्फ़ आपके लिए नहीं आपकी ऑर्गेनाइज़ेशंस के लिए भी फ़ायदेमंद होगा, आपके लिए भी होगा, और अगर फ्यूचर में कुछ चेंजेज़ आती हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल चाहे टेक्नोलॉजिकल चेंजेज़ हैं या किसी भी तरह की कोई भी डेवलपमेंटल चेंजेज़ आते हैं, तो उसके लिए भी बेनिफिशियल रहेगा। ऑब्वियस सी बात है, अगर आप जैसे मान लो 1 मिनट के लिए कि मुझे कंप्यूटर में एक्सेल नहीं चलाना आता, आज मैं बेसिक सीखूँगा, कल को एडवांस यूज़ करना सीखूँगा, फिर फर्दर और एडवांस करने की कोशिश करूँगा। तो ऐसे तो है नहीं कि एक दिन में ही आपको बगैर बेसिक्स क्लियर किए हुए आप जो है अपना अगर प्लान नहीं बनाते हैं, कोई डेवलपमेंटल प्लान नहीं बनाते, तो आप एडवांस को एकदम से ग्रास्प कर लेंगे। इट वुड नॉट बी पॉसिबल फॉर यू, है ना? कि एकदम से आप जो हैं वो उस लेवल तक पहुँच जाएँ, तो उसके लिए कहीं न कहीं प्लान बनाना ही पड़ेगा। नाउ नेक्स्ट परफॉर्मेंस क्राइटेरिया के साथ बात करेंगे। डॉक्यूमेंट ए प्रोफेशनल प्रैक्टिस प्लान डिज़ाइन्ड टू सपोर्ट द अचीवमेंट ऑफ ग्रोथ। सो वो जो प्रोफेशनल प्रैक्टिस प्लान है, प्रोफेशनल प्रैक्टिस प्लान है ना, कि किस तरह से आपने अपने आप को डेवलप करना है, सो बोलता है इसका डॉक्यूमेंटेड रिकॉर्ड रखना है ना? चाहे वो स्टूडेंट्स हैं, ना कि पहले क्या सिखाना है, फिर क्या है ना? उसी तरह से आप भी अपना जो है एक प्रोफेशनल प्रैक्टिस प्लान जो है वो डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में रिकॉर्ड रखें, ताकि सो दैट कि फ्यूचर में आप उसका सहारा भी ले सकें और उसके बारे में आपको पता भी हो। Now PC9, select and implement development opportunity to support continuous learning and maintain currency of professional practice. So जो भी आपने नाउ आफ्टर प्लानिंग फेज, अब ऑब्वियस सी बात है प्लानिंग फेज के बाद इम्प्लीमेंटेशन फेज आती है। सो जो भी आपने प्लान आउट किया हुआ है ट्रेनिंग्स के लिए या आपने लिए जो भी प्लान किया हुआ है, नाउ अब एज ए ट्रेनर ना आपको उसको इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है? सो वो अपॉर्चुनिटीज़ निकालनी कि किस तरह से हम डेवलप कर सकते हैं, है ना? और ये जो प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस है इसको बढ़ावा दे सकते हैं, सो दैट कि प्रोफेशनल हमें भी तैयार करने, हमने खुद भी प्रोफेशनल होना बहुत ज़रूरी है। PC10 में है रिसर्च डेवलपमेंट एंड ट्रेंड इम्पैक्टिंग ऑन प्रोफेशनल प्रैक्टिस एंड इंटीग्रेट इंफॉर्मेशन इनटू द वर्क परफॉर्मेंस। सो बोलता है एज ए ट्रेनर, है ना, you must research development and trend impact on the professional practices and integrate it in the practice by researching the area of like exploring the latest trend in training, or in other words keep up to date themselves with current trends in the skill area। अब जो भी ट्रेंड्स चेंज हो रही हैं, आपने देखा है कि सबसे ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आ रही हैं। पहले हम चाक बोर्ड का यूज़ करते थे फॉर एज ए टीचिंग, ए ट्रेडिशनल टीचिंग इज नाउ इट इज़ वी आर यूजिंग द इंटरेक्टिव बोर्ड्स, ठीक है? ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म्स, देयर आर नंबर ऑफ ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, जैसे गूगल मीट है या वेबएक्स है या फिर आप ज़ूम है, इनका यूज़ भी किया जा रहा है ट्रेनिंग के लिए। इसके अलावा इंटरेक्टिव क्लासरूम स्क्रीन्स आ गई हैं, स्मार्ट स्क्रीन बोर्ड्स आ गए हैं, है ना? तो विद द चेंजिंग ऑफ द टाइम हमें ये चीज़ भी डेवलप करनी पड़ेगी, जो भी है साथ के साथ अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा, अपग्रेड करना पड़ेगा, ताकि आप जो हैं जो लेटेस्ट ट्रेंड आ रहे हैं ट्रेनिंग में उनको फॉलो कर सकें, है ना? और अपने आप को भी इन करंट ट्रेंड्स और के अकॉर्डिंग अपने आप को भी स्किल्ड करना है, दूसरा अपडेट भी करना है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आने वाले टाइम में टेक्नोलॉजिकल बहुत ज़्यादा चेंजेस आ जाएंगी, है ना? सो नेक्स्ट है हमारे पास PC11, इनवाइट पीयर्स एंड अदर टू ऑब्जर्व एंड प्रोवाइड फीडबैक ऑन ऑन परफॉर्मेंस एंड प्रैक्टिसेस। सो बोलता है अभी क्या करना है, आपने जो भी प्रोफेशनल डेवलपमेंट हुई है या कुछ भी है ना? क्यों इम्प्रूवमेंट जो है वो कहते हैं कि इम्प्रूवमेंट तो लास्ट पॉइंट तक चलती रहती है ना? जिस तरह से एग्जामिनेशंस के लिए आप प्रिपेयर करते हो तो लास्ट मिनट तक आप प्रिपेयर करते रहते हो, उसी तरह से एक तरह से ये प्रोफेशनल डेवलपमेंट भी चलती ही रहती है। हमेशा कुछ ना कुछ जो है कमी रह जाती है, उसको इम्प्रूवमेंट करने के लिए आप आगे बढ़ते रहते हो। तो बोलता अपने पीयर्स मतलब साथ में काम करने वालों को, साथ में सहयोगी जो हैं उनको बुलाओ, है ना? उनसे उनको बोलो कि ऑब्जर्व करो कि क्या मैं सही काम कर रहा हूँ, जो भी अपनी ट्रेनिंग सेशन ले रहे हैं या कोई भी टेक्नोलॉजिकल यूज़ कर रहा हूँ वो मैं सही कर रहा हूँ। इफ़ यू आर डूइंग गुड, आप अच्छा कर रही हैं, उनसे फीडबैक लो, है ना? अपनी परफॉर्मेंस और प्रैक्टिसेस के ऊपर, सो दैट कि उस फीडबैक के ऊपर आप फर्दर इम्प्रूवमेंट कर सकें।
अपनी वीकनेसेस को। नाउ नेक्स्ट इज PC12 है, यूज फीडबैक फ्रॉम कलीग्स एंड क्लाइंट टू आइडेंटिफाई एंड इंट्रोड्यूस इम्प्रूवमेंट इन वर्क परफॉर्मेंस। सो जो भी नाउ है ना, जो भी आपको फीडबैक मिला अपने पीयर से या अपनी जो कलीग्स से, अपनी बॉस से, जो भी फीडबैक मिला उसको रिसीव करो, है ना। अपने क्लाइंट से जो भी मिला उसको रिसीव करो, उसको ट्राई टू इम्प्रूव योर सेल्फ फॉर दीज फीडबैक पॉइंट्स, है ना। ऑन फीडबैक पॉइंट्स के ऊपर अपने आप को इम्प्रूव करो और इम्प्रूवमेंट करो, है ना। चाहे वो सेशन प्लान से है, चाहे वो ट्रेनिंग से है, चाहे वो किसी और एंगल से है ना। सो दैट कि आप आपकी प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रॉपर वे से हो सकती है ना, हो सके। सो अपने जो भी वीकर एरिया है उसको प्रीवियस सेशन से कंपेयर करके नेक्स्ट में उसको इम्प्रूव करो, है ना। जैसे हमने बताया भी था कि सेशन प्लान में हम लोग करते हैं ना कि अगर सेशन प्लान में अगर हमें लगता है कि लर्निंग आउटकम्स नहीं है जो, तो हम उसको फ्लेक्सिबल बना देते हैं सेशन प्लान को, कि हमें अकॉर्डिंग टू द ऑडियंस नॉलेज चलना पड़ जाता है कई बार, है ना। हमने सोचा होता है एडवांस, बट आफ्टर गेटिंग द नॉलेज, बेसिक नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ऑडियंस, वी कम टू नो दैट द particular audience is not able to answer the higher level of questions or higher level of queries with respect to the topic, then we'll move to the ना, हम मूव करेंगे किसमें, ओनली बेसिक लेवल पे। सो दिस इज द एडवांस टाइप ऑफ लर्निंग मैकेनिज्म। ठीक है, तो अपने वर्क परफॉर्मेंस को आप इस तरह से इम्प्रूव कीजिए। ठीक है, सो होप यू अंडरस्टैंड दिस एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट, है ना। सो किस तरह से अपने प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस को यूज़ करना अपने वर्क एरिया में, वर्क प्लेस पे। सो थैंक यू फ्रॉम AKM मैनेजमेंट क्लासेस। इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।